हेलो बच्चों, अब हम कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक विषय फिजिक्स के यूनिट 2 सरल रेखा में गति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए, स्थिति और समय के बीच यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इसका जो ग्राफ है ये प्रदर्शित करता है वेग। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, इसका सही ऑप्शन आएगा ए, वेग। सेकंड क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। अब यदि वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसी स्थिति में जैसे हमने ऊपर से छोड़ा है उसका, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, शून्य। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा, प्रारंभिक वेग उसका शून्य होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु क्या है, स्थिर है। तो हमारा सही आंसर आएगा वस्तु स्थिर है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए, ये समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है विस्थापन को, जबकि इसमें विस्थापन नहीं दिया है। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा विस्थापन। अब क्वेश्चन नंबर 5, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है। देखिए, वेग समय ग्राफ इस प्रकार से समय अक्ष के लंबवत, ऐसा संभव नहीं है कि समय वही रहे और वेग में परिवर्तन हो। तो इस प्रकार से इसमें आएगा, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो हमारे इन कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ए, बी और सी। इसमें आएगा डी, कभी नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो आएगा डी, कभी नहीं। हमारा छठा क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के लिए शून्य हो सकता है। देखिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए शून्य हो सकता है उसका विस्थापन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेग और चाल इन दोनों में सबसे मुख्य अंतर है कि वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। इन दोनों के मात्रक एक समान होते हैं और इनका मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकंड। वेग प्रवणता। देखिए, वेग प्रवणता का मतलब होता है इकाई दूरी पर वेग में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं वेग प्रवणता। अर्थात वेग प्रवणता बराबर dv/dx। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और दूरी का मात्रक है मीटर। मीटर से मीटर क्रॉस हो गया, तो इस प्रकार इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा प्रति सेकंड। वेग प्रवणता का ऐसे पद्धति में मात्रक है प्रति सेकंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में तय की गई दूरी। यदि किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्षैतिज में तय की गई दूरी कितनी होगी, उसकी शून्य। तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का अनुपात। देखिए, चाल और वेग में जो विशेष अंतर है, मुख्य अंतर है, वो एक सदिश और अदिश राशि का है। इनका अनुपात दोनों एक ही है, इसलिए इनका अनुपात कितना होगा, हमेशा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है। इसका मतलब है कि उसका जो उड्डयन काल है वो 8 सेकंड है। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में इसे 4 सेकंड लगेंगे और वापस नीचे आने में 4 सेकंड लगेंगे। इस प्रकार उसे कुल 8 सेकंड लगते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में उसे कितने समय लगेगा, 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, क्षैतिज दिशा में
गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला, नियत वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण क्या होगा। त्वरण का मतलब होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर। यदि वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका त्वरण कितना होगा, 0। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा 0। नंबर 2 है, त्वरण ऋणात्मक होने की स्थिति में स्थिति समय ग्राफ कैसे प्राप्त होगा। त्वरण ऋणात्मक होने की स्थिति में स्थिति समय ग्राफ हमें एक अक्ष के नीचे अर्थात ऋणात्मक प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर। अब एक चक्र पूर्ण होने में वस्तु वापस उसी स्थिति में आ गई है, इसलिए उसका जो विस्थापन है वो कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेग वीटी ग्राफ अर्थात वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। अभी हमने देखा इसके पहले कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। इसका हमारा आंसर आ जाएगा विस्थापन। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है। तो सूर्य के सापेक्ष जो वस्तु है पृथ्वी है वो बहुत छोटी है, तो उसे हम कहेंगे वो किस प्रकार की वस्तु है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है अर्थात बिंदु वस्तु है। तो सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी है वो कैसी वस्तु है, एक बिंदु वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष दूसरे सहयात्री की गति कितनी होगी। अब देखिए ट्रेन में जब दोनों यात्री बैठे हैं तो दोनों यात्री कैसे हैं, ट्रेन चल रही है बट दोनों यात्री कैसे हैं, स्थिर हैं। तो एक के सापेक्ष दूसरे का वेग 0 होगा और दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग कितना होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। पृथ्वी के सापेक्ष ट्रेन का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, किंतु ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष दूसरे यात्री का वेग 0 होगा। अब दूरी अशून्य होने की स्थिति में किसी वस्तु का विस्थापन 0 कब होता है। यदि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमें देना है, मान लीजिए कोई वस्तु यदि वृत्तीय मार्ग पर गति करती है और अपना एक चक्र पूर्ण करती है तो उसका विस्थापन 0 होगा, किंतु उसके द्वारा तय की गई दूरी परिधि के बराबर अर्थात दूरी कितनी होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी 2πr और इसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो ये यहाँ पर दूरी अशून्य है किंतु विस्थापन 0 है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम इन अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इन 1 नंबर के क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें।